तकरीबन कोई 4,500 से ज़ायद जो है जुर्माने हुए हैं और 1000 के लगभग जो है ना FIRs भी इस पर चाक हुई हैं। तो इसके लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई स्पेयर नहीं होंगे, किसी भी सूरत स्पेयर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि यार मैं यहीं से निकला हूँ, मैं यहाँ से जाना। किसी के पास लाइसेंस नहीं होता, उसको अवेयरनेस नहीं होती गाड़ी चलानी किस तरह से और किस तरह से नहीं चलानी, और अगर आपको उसको गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं तो वो किसी भी हादसे का मौजब बन सकता है। अब कानून पूरी तरह से हरकत में है और ज़ीरो टॉलरेंस पे है। कोई शख्स ये ना समझे कि यार मैं हेलमेट के बगैर जो है ना वो बच पाऊंगा, उसका जुर्माना होगा। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गाड़ी इंपाउंड होगी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप पर FIR चार्ज कर सकता है, वो फाइन भी कर सकता है और FIR भी दे सकता है। इसी तरह से वन वे की वायलेशन, ब्लैक पेपर्स पे भी आपका जुर्माना हो सकता है। अंडर एज ड्राइवर, कोई इस तरह की लाइट्स आ जाती हैं जो कि आंखों को चुधिया देती हैं। आपको तो नज़र आ रहा होता है जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन अगला बंदा जो जितनी सारे हैं वो सारों को अंधे हो जाते हैं। ट्रैफिक लॉज जो है ना वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म में शामिल हो चुके हैं। आप किसी भी किस्म की जो ऐसी हरकत करेंगे जो ट्रैफिक लॉज में आ जाती है कि जो कानून के दायरे में आएगी, तो वो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करेंगे, उतारने में बंद करा देंगे। लोगों से भी इल्तमास है कि वो अपने बच्चों को जब भी बाइक देते हैं या रोड यूज़ के लिए गाड़ी देते हैं तो उन्हें बताएं कि बेटा हेलमेट पहन के जाना है, और अगर लाइसेंस नहीं है तो वो फौरी वो लाइसेंस बनाएं। हमारे साथ इस टाइम DSP कज़ाफ़ी साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे 3 दिन की जो कैंपेन हुई है, कितने मुकदमात हुए, कितने चलान हुए और कितने जुर्माने हुए, क्या कहेंगे इस मौके पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन कोई 4,500 से ज़ायद जो है जुर्माने हुए हैं और 1000 के लगभग जो है ना FIRs भी इस पर चाक हुई हैं। और मकसद सिर्फ यही है कि आप सेफ्टी को मैयर्स रखते हुए जो ट्रैफिक कवानीन हैं उन पर अमल पैरा हों। अगर अब अमल पैरा नहीं होंगे तो इसके लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई स्पेयर नहीं होंगे, किसी भी सूरत स्पेयर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि यार मैं यहीं से निकला हूँ, मैं यहाँ से जाना, इस तरह की किसी किस्म की बात में नहीं आना। आपने जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बिल्कुल फॉलो करने हैं ताकि आप भी सेफ रहें और आपकी वजह से बाकी तमाम भी सेफ रहें। अगर हम देखें तो CTO कासिम असलम साहब भी ड्रोन के साथ अपनी जो है ड्यूटी रोडों पर सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसी तरह के ट्रैफिक और पुलिस की मामनत भी अब आपको हासिल है। तो इन 3 दिन की कैंपेन के हवाले से लोगों को किस तरीके से आगाही दे रहे हैं, और जिसकी आज यहाँ पिंक गाड़ी के पीछे लोगों की लाइसेंस बनवाने की लाइन लगी हुई है? जी बिल्कुल इसी तरह से है। लाइसेंस एक बड़ा ज़रूरी एक अंसर है। जब किसी के पास लाइसेंस नहीं होता, उसको अवेयरनेस नहीं होती गाड़ी चलानी किस तरह से और किस तरह से नहीं चलानी, और अगर आपको उसको गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं तो वो किसी भी हादसे का मौजब बन सकता है। लाइसेंस हो गया, इसी तरह से वन वे की वायलेशन हो गया, ब्लैक पेपर्स हो गए, अंडर एज ड्राइवर्स हो गए। अब अंडर एज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपने पिछले दिनों एक वाक़या सुना होगा कि छोटा सा बच्चा जो है ना उसने 4 बंदों की जान ले ली। तो इस तरह के मामला ताकि दोबारा से पेश ना आए, तो इसलिए जो हुकूमत वक्त है, हुकूमत पंजाब, वो बिल्कुल संजीदा इस मामले में कि हमने ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के मामला में ट्रैफिक को बिल्कुल अवेयरनेस दे देनी है और इस पर अमल पैरा कराना है। अवेयरनेस तमाम को होती है लेकिन अमल पैरा नहीं होते जब तक जो है ना वो कानून पूरी तरह से हरकत में नहीं आता। अब कानून पूरी तरह से हरकत में है और ज़ीरो टॉलरेंस पे है। कोई शख्स ये ना समझे कि यार मैं हेलमेट के बगैर जो है ना वो बच पाऊँगा, उसका जुर्माना होगा। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गाड़ी इंपाउंड होगी। इसी तरह से वन वे की वायलेशन करता हुआ कोई शख्स सामने से अगर आ रहा है, वो फौरी तौर पे जो है ना उसके ऊपर FIR चाक तक है। अगर वो कोई ज़रा सी भी कोई ऊँच नीच दिखाएगा उसके मामलात के हवाले से, तो ट्रैफिक पुलिस को बाकायदा तौर पे जो है वो नोटिफिकेशन के साथ एक कानून और लॉ बना दिया गया है कि कोई इस तरह से अगर हरकत करता हुआ देखा गया, पाया गया, तो बाकायदा तौर पर आप उसको FIR दे दें, थाने में उसको बंद करवा दें, जिसकी सज़ा 6 माह तक है और 50,000 तक जो है ना वो जुडिशरी उसको जुर्माना कर सकती है। अच्छा, हमारी आवाम को अभी तक ये भी अवेयरनेस नहीं हुई कि किस तरीके के बंदे को रोका जाएगा और कौन सी चीज़ें उस पर नहीं होंगी जिस पे उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मिसाल के तौर पे लाइसेंस है, कापी है, और अगर कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे उसको मुकदमा दर्ज किया जाता है। जी मुकदमात के हवाले से बिल्कुल इसके लिए आप नोट कर लेंगे। सबसे पहली बात करूँगा लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप पर FIR चाक कर सकता है, वो फ़ाइन भी कर सकता है और FIR भी दे सकता है। इसी तरह से वन वे की वायलेशन, वन वे की वायलेशन के हवाले से यह है कि अगर आप अपोजिट साइड से आ रहे हैं तो फिर आप पर FIR हो सकती है, चालान भी हो सकता है। इसी तरह से आपने अगर ब्लैक पेपर्स लगवाए हुए हैं, फौरी तौर पर रिमूव करा दें। ब्लैक पेपर्स पे भी आपका जुर्माना हो सकता है। अंडर एज ड्राइवर्स, आप कम उम्र ड्राइवर है, बच्चा है चला रहा है, बच्चे पर भी और सेम उसके वालिदैन भी, जो उसकी मामलत करे उसका गारंटियर होगा, उस पर भी FIR चाक होगी। इसी तरह से लाइट्स के हवाले से कि कोई इस तरह की लाइट्स आ जाती हैं जो कि आंखों को चुधिया देती हैं। आपको तो नज़र आ रहा होता है जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन अगला बंदा जो जितनी सारे हैं वो सारों को अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा होता। इस तरह की कोई गाड़ी
जिसमें लाइट्स का या अंसर पाया जाता है, उन पर भी जो है ना FIR चाक करने की बाबत जो है हिदायत जारी की गई। इसी तरह से फट्टा रिक्शा या जिसने गाड़ी की साख तब्दील कर दी है, उसका हुलिया ही बदल दिया गाड़ी का, तो उस पर भी FIR चाक होगी। गाड़ी की बॉडी शेप उन्होंने बढ़ा दी है, तब भी उस पर FIR चाक होगी। छतों पर जो है ना सवारियाँ बिठा दी हैं, ओवरलोडेड कर ली है गाड़ी, उस पर भी FIR चाक होगी। जो गन्ने वाली ट्राली और इस तरह की जो बड़ी बड़ी फैलाव के साथ आ जाती हैं और बाड़ियाँ बढ़ा देती हैं, उन पर भी जो है FIR चाक होगी। और इसके अलावा मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ख़तरनाक बाइस बनते हैं, उन तमाम पर फ़ाइन होगा, चलान भी होगा और साथ के साथ FIR भी चाक होंगी, जो किसी दूसरे के लिए वबाल जान बनती है या ख़तरे का बाइस बनती है। इन हवाले से कहने का, समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, ताकि आप चलान से भी बचें और आप जो है ना वो FIR से भी बचें साथ के साथ। क्योंकि बहुत तल्ख हकीकत है कि आपने करैक्टर सर्टिफिकेट में आपके दर्ज हो जाएगा कि ये जो है ना काबिल दस्तंदाजी जुर्म, जिसकी फौरी तौर पे आप गिरफ़्तार कर सकते हैं। काबिल दस्तंदाजी जुर्म का मतलब ये होता है कि आप किसी भी शख्स को मौके पर गिरफ़्तार करके थाने में दे देंगे। अब ट्रैफिक लॉज जो है ना वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म में शामिल हो चुके हैं। आप किसी भी किस्म की जो ऐसी हरकत करेंगे जो ट्रैफिक लॉज में आ जाती है कि जो कानून के दायरे में आएगी, तो वो फौरी तौर पर उसको गिरफ़्तार करेंगे और थाने में बंद करा देंगे। आप कानून की पासदारी करें, और जब आप कानून की पासदारी करेंगे तो कोई आपको डर नहीं है। आपके करैक्टर सर्टिफिकेट में इस तरह का अंदराज नहीं होगा और आप बैरून मुल्क भी जा सकेंगे, और आप अपने जो आपका जॉब के हवाले से उनमें भी मुश्किलात आपको दरपेश नहीं होंगी। तो इन तमाम चीज़ों से बचें, खुदारा बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। इंटीमेशन दें, तमाम को नॉलेज दें। किसी के पास अगर इस तरह का नॉलेज नहीं है तो उसको प्रोवाइड करें कि भाई आपने एहतियात करनी है। आपने मोटरसाइकिल पे जाना है तो हेलमेट का इस्तेमाल करना है। हेलमेट के साथ साथ आपने दोनों शीशों का इस्तेमाल लाजमी करना है, ताकि आप बैक व्यू जो है ना वो देख सकें। इसी तरह से जो पिछली सवारी है उस पर लाजमी मलजूम आपने हेलमेट का इस्तेमाल करवाना है। 3 सवारी आपको वैसे भी अलाउड नहीं है, आप नहीं बिठा सकते, उसके ऊपर भी भारी जुर्माना आयद है। इसी तरह से जो कार ड्राइवर है, कार ड्राइवर वाला जो ड्राइवर है वो तो सीट बेल्ट बांधेगा ही बांधेगा। इसके साथ साथ जो साइड पे बैठा है बंदा, वो भी हर सूरत सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका भी जुर्माना आयद है। इसी तरह से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, उन पर भी इसी तरह से फ़ाइन बड़ा हैवी किस्म का है। और इन तमाम का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप कानून की अमल दरामद करें, ट्रैफिक लॉज की पाबंदी करें, ताकि एक माशरे में एक अच्छा इमेज जाए। जब माशरे में एक अच्छा इमेज जाएगा तो देखें, किसी भी कंट्री की अगर आप देखना चाहते हैं कि वहाँ के लोग कितने जो है ना बाशऊर हैं, तो वहाँ की ट्रैफिक को देखा जाता है। तो हम यही चाहते हैं, हमारा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि हमारी, क्योंकि अवाम बहुत बाशऊर है, चंद नॉलेज की वजह से, क्योंकि एक वक्त था कि हर शख्स जो है ना वो ट्रेंड कर देता था, जी आपको गाड़ी चलानी आ गई थी, आप ट्रेंड हो गए। हमारे साथ DSP मौजूद है। किस तरीके से देख रहे हैं जी, मुल्तान की फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है, कैंपेनें भी की जा रही हैं, अवेयरनेस भी दी जा रही है, तो क्या समझते हैं अब जो 3 दिन का डाटा, जिसमें जेल की सैर भी कराई गई है, मुकदमात भी हुए हैं, चलान भी हुए हैं, इस 3 दिन के डाटे के हवाले से क्या करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो हमारी मुहिम चल रही है, इसमें जैसे हमने ये मुहिम का 27 तारीख को आगाज़ हुआ और 27 तारीख से लेके अब तक बेशुमार हमने लाइसेंस भी बना चुके हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दी है, और इस हवाले से लोग अभी आ भी रहे हैं बनवाने के लिए। तो तकरीबन 8,000 से अबव ही है जो अभी तक हम बना चुके हैं। इसी तरह FIRs भी दी गई हैं। अभी तेज़ी से जो है ना वो काम जारी है, और लोगों से भी इल्तमास है कि वो अपने बच्चों को जब भी बाइक देते हैं या रोड यूज़ के लिए गाड़ी देते हैं तो उन्हें बताएं कि बेटा हेलमेट पहन के जाना है, और अगर लाइसेंस नहीं है तो वो फौरी वो लाइसेंस बनाएं। और अभी ये मुहिम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से जारी है।